ऑलराइट गाइस, इंडिया और पाकिस्तान के व्यूअर्स को मेरी प्रणाम। एंड मैं आपको बड़ी स्पेशल बात बताना चाहूँगा गाइस। देखो गाइस, न्यूक्लियर अटैक को अगर आप स्टडी करें, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर अटैक अगर होगा, चाहे इंडिया पे हो चाहे पाकिस्तान पे हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया पे करे और चाहे इंडिया पाकिस्तान पे करे, नुकसान दोनों देशों का होगा। ये स्पेशली मैं इंडिया के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई इस बात को समझो कि जो उसका फॉल आउट होता है ना, न्यूक्लियर डस्ट, वो इंडिया तक पहुंचेगा और इंडिया के बॉर्डर एरिया जो है ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात वगैरह, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनका क्लाइमेट, इनका एनवायरनमेंट कम्प्लीटली पोल्यूटेड हो जाएगा और बहुत बहुत नुकसान होगा। इंडिया कहीं का भी नहीं रहेगा अगर ये सिचुएशन आ जाती है। इंडिया ने इतनी तरक्की की ना पिछले 30 सालों में, सारी जीरो हो जाएगी। ट्रस्ट मी, क्योंकि रेडिएशंस तो हर जगह जाती है ना, पानी तो जहाँ है वैसे तो पूरे जगह को तबाह कर देंगी। ठीक है ना, और हर चीज़ को तबाह करती हैं, वो ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, इस बात को समझो गाइस। तो इंडिया के वो लोग जो बार बार फ्लैक्स कर रहे हैं मसल्स कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, राइट। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हम उससे छोड़ेंगे नहीं। और इवन पाकिस्तान के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये, और इवन पाकिस्तान के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये पटाखे हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं, ये दिवाली के लिए रखे हैं टाइप्स, राइट। तो गाइस, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर डस्ट जो है, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, चाहे इंडिया पाकिस्तान पे करे और पाकिस्तान इंडिया पे करे, उसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। स्पेशली इंडिया के लोगों को समझा रहा हूँ। और इंडिया के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द विंड पैटर्न्स। तो विंड पैटर्न जो है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आते हैं काफ़ी सारे। आपका अगर देखे, राइट, तो वो जो सारे विंड पैटर्न्स हैं, वो दे विल कैरी द न्यूक्लियर डस्ट विद दैम इनटू पंजाब, हरियाणा। और ये बहुत बुरा हाल करेगा। ठीक है, दैट्स वन। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा समझो। दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है जो मैं चाहता हूँ सारे, कोई भी, मतलब मुझे लगता है इवन इंडिया को सोचना चाहिए इस बारे में, एंड इवन यूएसए और चाइना को सोचना चाहिए इस बारे में, कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया। मैं तो उसके बारे में बात तो करता रहा हूँ, और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। पाकिस्तान ने अपने यहाँ ही अगर बम फोड़ लिया ना, मान लो, उसका भी इंडिया को बहुत नुकसान होगा। मतलब इंडिया तबाह हो जाएगा, इतना नुकसान होगा। पंजाब, गुजरात और राजस्थान की जब इकोनॉमीज खत्म हो जाएंगी, सारी वहाँ पे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सारा वहाँ पे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बंदे वहाँ से सारे मास माइग्रेशन करेंगे, हॉस्पिटल्स सारे इमरजेंसी मोड में आ जाएंगे फॉर मेनी मेनी ईयर्स, फॉर मेनी मेनी डेकेड्स। और जो सारा लॉस होगा हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे एज ए कंट्री। इंडिया की बात मैं बात कर रहा हूँ, और ये तब है। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को कोई रूल आउट ना करे कि पाकिस्तान खुद के अंदर ही बम फोड़ ले। आप कह रहे हो कि जैसे ही लॉन्च करेगा वो डिटेक्ट कर लेंगे, जैसे ही लॉन्च करेगा, लॉन्च नहीं करेगा तो वहीं पे बैठे बैठी उन्होंने उड़ा लिया अपना बम तो, राइट। इस पॉसिबिलिटी को मैं चाहता हूँ सारे लोग इस बारे में सोचें। तो इसलिए भड़काऊ भाषणबाजी बंद करो और सीधे डिस्कशन टेबल पे आओ। मैं इंडिया को स्पेशली मना कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ही मना कर रहा है डिस्कशन टेबल पे आने के लिए, और उससे थोड़ा सा सोल्यूशन निकलेगा। ये सोल्यूशन जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो ना बयानबाजी से, और ठीक है ना, तो ये इससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला। और पाकिस्तान के बंदे भी इस बात को समझो, सारे लोग समझे इस बात को कि अगर इंडिया इंडिया के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बचा रह जाएगा, रेडिएशन बहुत दूर तक जाता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था ना, आप जाके गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, 2-2 हज़ार किलोमीटर तक उसका इफेक्ट था। थायराइड कैंसर होते थे लोगों को, आप जाके चेक कर लो। तो ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज आपने, मतलब कोई बच्चों के खेल नहीं है, ये नॉर्मल बॉम्ब्स नहीं है ये कि जहाँ पे फटा बस वहीं पे इफेक्ट हुआ ना। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ये इनका इफेक्ट बहुत दूर दूर तक जाता है। तो गाइस बी वेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को समझाओ कि न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब चीज़ें कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ समझाओ। और जो भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, इस आई डोंट नो, मेरे को इसमें इस बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि पाकिस्तान इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर हेड लॉन्च किया इंडिया के ऊपर मारने के लिए, तो चलो उसके लिए तो इंडिया उसका रेडी हो इंटरसेप्ट करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर पाकिस्तान वहीं फोड़ना चाहता है जहाँ पे अपना उसका खुद का घर है, फिर उसके लिए इंडिया कितना रेडी है? समझ रहे हो मैंने क्या बोला है? अगर सुसाइड बॉम्बिंग पे आ जाए पाकिस्तान, तो फिर इंडिया उसके लिए कितना रेडी है? एंड सेम फॉर पाकिस्तान, कि अगर इंडिया अपने ही किसी बॉर्डर एरिया में गिरा ले, लॉन्च करके वहीं गिरा ले, पाकिस्तान की तरफ गिरा ही ना, तो इन पाकिस्तान उसके लिए कितना रेडी है? ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इस पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं कितना सोचा है कि नहीं सब लोगों ने, सारे आई डोंट नो जो भी वॉच करते हैं इन चीज़ों को, ये सब ना हो, क्योंकि इस नुकसान तो सारी दुनिया का होगा।
अगर अगर थोड़ा सा न्यूक्लियर वॉर हो जाती है ना, अच्छी खासी 30-40 बॉम्ब इधर उधर गिर जाते हैं मान लो, तो पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड का ही क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। यस, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ जाएगा टेम्परेचर में, ऐसे कुछ ये सिंपल स्टडीज हैं जो बताती हैं। तो इसलिए आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे कंट्रीज का इंटरेस्ट होगा, इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना, कि ये सारे वॉर न्यूक्लियर वॉर में कोई भी कन्वर्ट ना हो, कोई भी न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो आई डोंट नो, बट मेरे को इसका थोड़ा अंदाज़ा नहीं है कि क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी के लिए सारी दुनिया रेडी है कि कोई बंदा अपने ऊपर ही ना बम गिरा ले, यानी कि पाकिस्तान अपने ऊपर ही ना बम गिरा ले, वहीं पे बैठे बैठे ही ना फोड़ दे, फिर क्या कर लेंगे? क्योंकि जहाँ तो मुझे पता है ये न्यूक्लियर टेस्ट तो करते हैं सारे अपने 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 घरों में करते हैं। जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो मतलब उस वक्त मतलब कि राइट, कि उस वक्त मतलब कि क्या रोक सकते थे, प्रिवेंटिवली रोक सकते थे, बाद में बस पता चलता है सिस्मिक वेव्स वगैरह से। जैसे मुझे पता है उन केसेस में तो बाद में पता चलता है, ठीक है ना। तो अगर वो सच में फोड़ना चाहे, विच इज इक्वल टू टेस्ट ओनली इन माई ओपिनियन, सो देयर इज, आई डोंट थिंक देयर एनीबडी इज रेडी फॉर दैट पॉसिबिलिटी। सो गाइस जरा थोड़ा सा बी केयरफुल, यानी कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ लॉन्च करने की बजाय 5 किलोमीटर पहले ही फोड़ ले, या वहाँ पे ट्रांसफर करके वहीं फोड़ ले, फिर क्या करोगे आप? फिर तो इंडिया का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरा कहना है गाइस कि थोड़ा सा ना संभाल के, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच गाइस।